मेरे देश में अगर मानव जागरूक हो जाए और जो समस्याएं इन पर निराकरण करने के लिए आज मंदिरों के अंदर भी रिश्वतखोरी हो रही है, उसका कारण है सिर्फ दुकानदारी चलाना। मंदिरों को दुकान मत बनाओ मेरे भाई। यहाँ पर मंदिर ऐसे बनाओ जो कांच के हों, जिनमें चारों तरफ से आदमी दर्शन करके निकल जाए, कोई वहाँ पे पैसे का लेन देन ना हो। इसी को धर्म कहते हैं। अगर परमात्मा उसमें निवास करता है तो आप उसे गुलाम बनाने वाले होते कौन हैं? परमात्मा को आप कैद कैसे कर सकते हैं? जिसे तीनों लोगों का स्वामी बता रहे हो, उसे आपने बंद दरवाज़ों के अंदर पैक करके रख दिया। आपकी इतनी हैसियत है कि आप उसे पैक कर सकें। हिंदू धर्म कमज़ोर होने का कारण ही यही है। अगर अपने आज मंदिरों को आप कांच के बनाते हैं, चारों तरफ से लोग दर्शन करें और निकल जाए, उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, आज हिंदू खुद परेशान है इसके लिए। जो जागरूक हिंदू हैं मेरे साथ अगर जुड़ना चाहते हैं तो मेरे से संपर्क करें और मैं बताऊं कि हिंदू धर्म है क्या। हिंदू वही है जो भगवान को कहीं पे बेचे ना। परमात्मा की फ़ोटो को बनाकर अपन लोग 2 रुपये से लेकर 2 करोड़ तक बेच रहा है, 2 अरबों तक बेच रहा है। इसकी कोई कीमत नहीं, उसे बेचा जा रहा है। परमात्मा को बेचने का अधिकार हिंदू जाति को किसने दिया? मानव ही अपने शौक पूरे करने के लिए किसी भी हद तक गिरता है। इस तरीके का जो काम हो रहा है भारत के अंदर, इसी कारण से आज अपन कमज़ोर होते जा रहा है। अपने देश को लोग गुलाम बनाने की तरफ फिर तेज़ी से चल रहे हैं। यहाँ का व्यक्ति जागरूक होना क्यों नहीं चाहता? यहाँ का व्यक्ति को जो देखो वो उंगली पकड़ के नचा रहा है। बंदर की तरह नाचने से अच्छा है कि अब इंसान बनवा है भाई। मुसलमान देखो तो मुसलमान की बातों में उलझा के रखे हुए हैं, हिंदू देखो तो हिंदू की बातों में उलझा के रखे हैं। एक दूसरे से लड़ने से किसी का फ़ायदा नहीं होगा। भारत में अगर रहना है तो हिंदू बनकर रहो, एक ही नारा लगाओ और उससे ज़्यादा कुछ मत करो बातें। अगर जीना है तो अपने मजबूत धर्म को बनाओ। अपना धर्म मजबूत जब ही है जब आप इसको बेचेंगे नहीं। पल पल पे से बेच रहे हैं और बातें करते हैं बड़ी बड़ी। परमात्मा को बेचने का अधिकार इंसान को नहीं है। परमात्मा का कोई रूप नहीं होता, इसलिए उसका रूप बनाकर क्यों बेच रहे हो? परमात्मा को अलग अलग तरीके से बेच रहे हैं लोग, कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से। इसी कारण से अपन कमज़ोर हैं। और आज अपनी ताकत को अगर बनाना है तो अपने अंदर एकता तो जब ही आएगी जब अपने विचार उज्जवल होंगे। वो विचारों को उज्जवल करने के लिए सबसे पहले ये रिश्ते नाते सारे ख़त्म करो, तब आप कुछ कर सकते हैं। जैसे मान लो कि आप, मैं हिंदू, मैं ब्राह्मण, मैं राजपूत, मैं क्षत्रिय, तो मैं ये, तो मैं वो, मैं हरिजन, तो मैं चमार, तो मैं भंगी, तो मैं बसोड़, तो मैं सारे, मैं शब्द के चक्कर में सब लगे हुए हैं और सब अपनी अपनी ताकत दिखाने में लगते हैं। जिसको जब जो चीज़ का आरक्षण भारत में मिलता है वही आदमी आपके ऊपर अत्याचार करने लगता है। इसलिए यहाँ पे एक देश एक कानून बनना चाहिए। अगर ऐसा व्यवस्था बनाने में आप लोग मेरा साथ दें तो मैं इस व्यवस्था को बनाने में सुचारू रूप से कानून व्यवस्थाओं को अपन संचालित करें। लेकिन मेरे साथ जुड़ने के लिए कोई भी तैयार नहीं होगा, क्योंकि मेरे विचार हर कोई नहीं समझ सकता। भारत को पहले भी राजा महाराजाओं ने तोड़ा है, लड़ते थे पागलों की तरह और लोगों को मरवाते थे, ना खुद सुख पाते थे ना जनता को पाने देते थे। आज अपने को वक्त इतना अच्छा मिला है कि अगर अपन चाहें तो अपने जीवन को इतना बढ़िया जी सकते हैं, इसमें कोई विवाद नहीं होगा, कोई वो नहीं है। लेकिन कब, जब आप जागरूक होंगे। प्रत्येक आदमी काम की तरफ जागरूक हो, काम करेगा तो वह फालतू की चीज़ों में नहीं उलझेगा। आज सबसे ज़्यादा व्यक्ति फालतू भारत में है, जिसके कारण जुआ, सट्टा, दारू, नशे की जितनी चीज़ें सबको गले लगा रखा है। भारतीय आदमी दूसरों की बातों में आके अपने जीवन को भी नर्क करता हो और अपने परिवार को मिटाता हो, देश को भी। अगर देश को बचाना है तो जागरूक बनो। जागरूक बनने के लिए आपको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा। मैं जब आपसे जो बात कह रहा हूँ उस बात को समझना पड़ेगा, क्योंकि आज आप किसी की भी व्यक्ति की बात सुनते हैं, पहले मुझे भी सुनने से पहले मेरे बारे में आपको जानना चाहिए कि मैं वाकई देश से प्रेम करता हूँ कि नहीं करता। अगर करता हूँ तो आप भी जो है ना देना देश से प्रेम करें, क्योंकि देश से प्रेम करना ही अपना जीवन है। क्योंकि देश ने अपने को सब कुछ दिया है। आज अपनी भोजन की व्यवस्था भी देश देता है। देश के प्रति अपने विचार होना चाहिए, इसलिए देश के प्रति सोचो और देश के प्रति ही जियो। इससे ज़्यादा जीवन में कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जब खाली हाथ व्यक्ति आता है वो खाली हाथ ही जाना है यहाँ से। तो आप देश के लिए जियो ना मेरे भाई। इस देश को आपने जो है ना लेना ही लेना सीखते हो, देना कुछ नहीं जानते। इसी कारण से अपना शोषण हो रहा है।